जैसा कि दोस्तों अपन पार्ट ऑफ स्पीच की इस सीरीज के अंतर्गत वे शब्दों का अध्ययन कर रहे हैं जो सेंटेंस के अंतर्गत यूज होते हैं तो अपना पार्ट ऑफ स्पीच चेंज कर लेते हैं। जैसा उनका फंक्शन वैसा उनका पार्ट ऑफ स्पीच। तो इसमें अगला एग्जांपल अपन ले रहे हैं एज। जैसे दोस्तों एज है, ये एडवर्ब के रूप में यूज हो रहा है यहाँ पर। जैसे अपन ने सेंटेंस लिखा वी वॉक्ड एज फास्ट एज वी कुड। तो दोस्तों ये फास्ट है, आपको पता है ये क्या है, ये फास्ट जो है इसकी विशेषता बता रहा है। वी वॉक्ड फास्ट, हम तेज दौड़े। वॉक की विशेषता फास्ट बता रहा है। अब तो जब वर्ब की विशेषता बताता तो ये तो एडवर्ब है, और एडवर्ब की जब कोई विशेषता बताता, सब मैंने बताया था जब एडवर्ब पढ़ाई थी, तो वो भी एडवर्ब भी होती है। एडवर्ब तीन चीज़ों की विशेषता बताती है, वर्ब, एडजेक्टिव और अनदर एडवर्ब। तो ये एज है, यहाँ पर एडवर्ब का ही काम कर रही है वी। फिर है कंजक्शन दोस्तों। कंजक्शन के रूप में एज का प्रयोग देखते हैं। एज ही वॉज पुअर, जिस प्रकार से वह क्या था, गरीब था। आई हेल्प्ड हर, मैंने। तो ये दो सेंटेंस है दोस्तों। इसको ऐसे आई हेल्प्ड हर एज ही वॉज पुअर, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। तो ये कंजक्शन का काम करता है दोस्तों। दूसरा है रिलेटिव प्रोनाउन का भी काम करता है ये। शी लाइक्स द सेम कलर। देखो दोस्तों, शी लाइक्स द सेम कलर, उसने वही कलर पसंद, वही कलर पसंद करती है। एज मिस जो यानी ये क्या प्रोनाउन, ये कलर की जगह काम हो रहा है। जो कलर आई डू, मैंने किया, जो मैंने किया वो कलर ही वह पसंद करती है। तो ये रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में भी वर्क कर रहा है। अब अगला वर्ड लेते हैं बिफोर। बिफोर का अर्थ आपको पता है पहले होता है, बट एज पर सेंटेंस और भी हो सकता है। जैसे एडवर्ब के रूप में देखो बिफोर, आई हैव सीन यू बिफोर, मैंने पहले आपको देखा है। तो देखो दोस्तों एडवर्ब कैसे हुई, सी पे इफेक्ट आ रही है, और सी क्या है, वर्ब। वर्ब की जो विशेषता बताता है वो क्या होती है, एडवर्ब होती है। आई हैव सीन यू बिफोर, तो ये सीन शब्द वर्ब है, वर्ब की विशेषता बता रहा है, तो यहाँ पे ये एडवर्ब हुआ। फिर दोस्तों देखते हैं प्रीपोजिशन के रूप में बिफोर का यूज। ही केम बिफोर द अपॉइंटेड टाइम। देखो टाइम क्या है, यहाँ पर नाउन है। कैसे पता चला कि ये जो है द आर्टिकल हमेशा कहाँ आता है, नाउन से पहले आता है। तो ये द आर्टिकल टाइम के लिए आया है, और ये इसकी विशेषता बता रहा है अपॉइंटेड, यानी कि जो अपॉइंट किया गया था, नियुक्त किया गया, जो टाइम बताया गया था, नियत किया गया टाइम था, तो ये एडजेक्टिव है यहाँ पर। और दोस्तों अब ये टाइम से पहले, तो किसकी विशेषता बता रहा है, टाइम की। सॉरी, ये ही और टाइम के बीच में क्या बता रहा है, रिलेशन बता रहा है कि वह आया समय से पहले। तो ये प्रीपोजिशन के रूप में यहाँ पर यूज हो रहा है। दूसरा अगला जो है ये बिफोर कंजक्शन के रूप में कैसे यूज होता है। ही वेंट अवे बिफोर आई केम। ही वेंट अवे, कंजक्शन मैंने बताया था दो सेंटेंस के बीच में यूज होगा। तो देखो एक सेंटेंस तो ये आई केम, और दूसरा है ही केम वेंट अवे। तो दोस्तों ये दो सेंटेंस को जोड़ने का काम कर रहा है बिफोर यहाँ पर। तो ये क्या हो गया, कंजक्शन के रूप में बिफोर का वर्क कर रहा है। अब एक शब्द लेते हैं हम बेटर। देखो गुड बेटर बेटर आपने पढ़ा होगा, गुड की कंपैरेटिव डिग्री है बेटर। तो बेटर का अब अलग अलग अपन यूज देख रहे हैं। एडजेक्टिव के रूप में देखते हैं। एडजेक्टिव तो है ही, गुड कंपैरेटिव डिग्री है। तो आई थिंक योर्स। देखो दोस्तों आई क्या है, यहाँ पर प्रोनाउन है, और थिंक क्या है, वर्ब है, और योर्स ये है अपना प्रोनाउन ऑब्जेक्ट। यू का प्रोनाउन है ऑब्जेक्टिव केस, यानी कि मैं आपके बारे में क्या मैं सोचता हूँ, इज अ बेटर प्लान। जो मैंने सोचा है ना आपके बारे में, या मैं जो सोचता हूँ आपके बारे में, इज अ बेटर प्लान। प्लान क्या है यहाँ पर, नाउन है। कैसे पता चला, क्योंकि तो मैं आपके बारे में एक अच्छा योजना में सोचता हूँ। तो इस प्लान की क्या बता रही है, विशेषता बता रहा है बेटर से। तो ये क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया। अब देखो दोस्तों एडवर्ब के रूप में बेटर का प्रयोग। आई नो बेटर, तो देखो मैं अच्छी तरह से जानता हूँ। तो ये नो की विशेषता होता है, जानने का तरीका बता दिया इसने कि जो है मैं अच्छी तरह से जानता हूँ। तो ये दोस्तों
आई नो बेटर, तो मैं इसको अच्छी तरह से जानता हूँ, तो ये वर्ब की विशेषता बता रहा है बेटर शब्द, तो ये वर्ब की विशेषता बताने वाली एडवर्ब होती है। अब देखो नाउन के रूप में भी बेटर का प्रयोग होता है। बेटर का प्रयोग नाउन के रूप में देखो, गिव प्लेस टू योर बेटर्स, एस लगा, लेकिन यहाँ थोड़ी स्पेलिंग चेंज हो गई तुम्हारे। अब यहाँ पर इसका बेटर्स का अर्थ है बड़ों, जो आपसे बड़े हैं, बड़ों। गिव प्लेस टू योर बेटर्स, जो आपसे बड़े हैं, उम्र में बड़े हैं, उनको क्या दें आप, स्थान दें, सीट वैकेंट है। इस प्रकार से ये नाउन के रूप में भी यहाँ वर्क कर रहा है। देखो दोस्तों अर्थ भी चेंज हो गया इसका। अब लास्ट इसका वर्ब के रूप में वर्ब देखते हैं। द बॉक्स विथ विच ही प्रोवाइडेड मी बेटर द सैंपल, यानी कि जो बॉक्स आपने दिए थे मुझे, मतलब करवाए थे, वो सैंपल बॉक्स से क्या थे, बेटर थे, मतलब वो ज्यादा अच्छे थे उनसे, बेटर। सरप्लस कहते हैं बेटर का यहाँ पर वर्ब का रूप में सरप्लस, यानी कि अतिरिक्त थे वो, एक तरह से बेटर। अच्छा ना, वो अतिरिक्त थे, सैंपल से अतिरिक्त थे वो बॉक्स। तो इस प्रकार से बेटर या वर्ब का भी काम कर रहा है। तो इस प्रकार से आपने देखा कि ये जो है एक ही वर्ड जो सेंटेंस में जिस प्रकार से प्रयोग होता है, जिस प्रकार का वो वर्क करता है सेंटेंस के अंतर्गत, उसी के अकॉर्डिंग वो पार्ट ऑफ स्पीच में आ जाता है। तो इस कड़ी में आगे अपन शब्द लेते हैं अब बोथ। बोथ का मतलब आप समझते हैं दोनों होता है, बट ये अलग अलग पार्ट ऑफ स्पीच के अंतर्गत यूज होते हैं, तो अलग अलग अर्थ भी देता है, प्लस इसका वर्क भी अलग हो जाता है, इसका नेम पार्ट ऑफ स्पीच भी अलग हो जाता है। जैसे एडजेक्टिव के रूप में अपन देखते हैं इसको, यू कैन नॉट हैव इट, आप इसको रख नहीं सकते, बोथ वेज यानी दोनों तरीके से। अब वेज क्या हो गया दोस्तों, ये क्या है, ये नाउन है। कैसे है, देखो एस लगा हुआ है ना, तो एस किसके बनता है, प्लूरल नाउन का ही बनता है, इसलिए अब ये इस नाउन की विशेषता बता रहा है, इसलिए ये एडजेक्टिव। प्रोनाउन, प्रोनाउन देखो, जब प्रोनाउन को इस प्रकार से ऐसी फॉर्म में बोथ ऑफ देम, यानी कि ओ के बाद की प्रोनाउन हो तो पहले वाला ज्यादातर प्रोनाउन ही होते हैं दोस्तों, ये इसकी पहचान है। तो बोथ ऑफ देम आर डेड, यानी कि दोनों ही हैं वो मृत हैं। तो ये दोस्तों ये बोथ शब्द भी क्या है, यहाँ पर प्रोनाउन का काम कर रहा है। कंजक्शन का कैसे करता है काम, देखो, बोथ द कैशियर एंड अकाउंटेंट आर हिंदू, तो बोथ द कैशियर एंड, अब ये कंजक्शन का काम कर रहा है, बोथ और एंड आपने पढ़ा भी होगा इसका, बोथ और एंड साथ साथ जो होता है, तो ये कंजक्शन के रूप में काम कर रहा है। बोथ द कैशियर एंड अकाउंटेंट आर हिंदू, तो दोस्तों आपने देखा बोथ एडजेक्टिव, प्रोनाउन और कंजक्शन तीनों का वर्क कर रहा है अलग अलग सेंटेंस के अंतर्गत। अब बात कर लेते हैं बट। बट का मतलब किंतु परंतु, आप जानते हैं अर्थ होता है इसका किंतु परंतु। तो एडवर्ब के अंतर्गत जो है ये कैसे काम करता है, देखो, इट इज बट अब दोस्तों यहाँ पर इस बट का जो मीनिंग है ना, वो है ओनली। इट इज ओनली राइट टू एडमिट आर फॉल्ट्स, तो यानी कि अब जो अपने पास जो अधिकार है वो क्या है, अपने फॉल्ट को क्या करने का, एडमिट करने का ही है। तो बट ये मतलब इसके अलावा दूसरा नहीं है, तो ये ओनली के सेंस के अंतर्गत यहाँ पर एडवर्ब का काम कर रहा है, क्योंकि ये इस इज को मॉडिफाई कर रहा है कि हमारे पास जो अधिकार है केवल मात्र क्या है, अपनी गलतियों को स्वीकार करना ही है। अब देखो दोस्तों प्रीपोजिशन में क्या होता है, नन बट। अब देखो ये यूज है ट्रांसफॉर्मेशन के अंतर्गत भी, मैं इसको आपको डिटेल से बताऊंगा। नन बट का यहाँ मीनिंग होता है एक्सेप्ट, शिवाय। द ब्रेव डिजर्व द फेयर, तो दोस्तों ये जो है नन बट का एक यूज है, जो अब ये क्या कर रहा है, प्रीपोजिशन का यूज कर रहा है, क्योंकि ब्रेव और फेयर से ये बीच में इसके कनेक्शन बता रहा है। अब देखो कंजक्शन के रूप में बट का प्रयोग कैसे होता है। कंजक्शन का मतलब दो सेंटेंस को जोड़ रहा है, तो दो सेंटेंस कौन से देख लो दोस्तों। वी ट्राइड हार्ड, हमने क्या किया, बहुत मेहनत किया, वी ट्राइड हार्ड, बहुत किया, बट डिड नॉट सक्सीड, लेकिन हम क्या नहीं हुए, सफल नहीं हुए। तो ये दो सेंटेंस को जोड़ने का काम कर रहा है, तो ये क्या हो गया, कंजक्शन हो गया। अब दोस्तों रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में देखो कैसे करता है, देयर इज नो वन बट लाइक हिम, देयर इज नो वन बट लाइक हिम, इसका ये ट्रांसफॉर्मेशन के अंतर्गत है। अफर्मेटिव सेंटेंस बनाया, नेगेटिव सेंटेंस बनाया हुआ है इसका, हु डज नॉट लाइक हिम, इसका मीनिंग ये होगा
कि ऐसा कौन है जो उसको पसंद नहीं करता, अर्थात सभी उसको पसंद करते हैं। तो अब देखो ये सेंटेंस को जोड़ने का काम कर रहा है। देयर इज नो वन, यानी कि कोई भी नहीं है जो लाइक हिम, उसको पसंद नहीं करता है। तो बट का यूज इस प्रकार से रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में हो रहा है। तो दोस्तों अब आगे वर्ड की चर्चा करते हैं। डाउन, डाउन का अर्थ आप जानते हो नीचे जाना। तो एडवर्ब के रूप में देखो कैसे होता है ये एडवर्ब। एडवर्ब का मतलब क्या होता है, जैसे वेंट डाउन द किंग, ये वेंट इंपेरेटिव सेंटेंस है दोस्तों, वेंट द किंग। तो इससे पहले अपन वेंट क्या है, वर्ब है, इससे पहले क्या लगाया डाउन, नीचे उसकी जाने की स्थिति को बताया, इसलिए वर्ब की विशेषता बताने क्या वाला, वर्ब की विशेषता बताने वाला वर्ड क्या हो जाएगा, एडवर्ब हो जाएगा। फिर बात करते हैं प्रीपोजिशन की। प्रीपोजिशन आपको पता है दो नाउन के बीच में आएगा। तो देखो दोस्तों ये है डाउन, तो ये हिल, हिल नाउन है पहाड़ी, और द फायर इंजन, द फायर इंजन और हिल दोनों के बीच में रिलेशन बता रहा है। द फायर इंजन कैम रशिंग, रशिंग में से होता है लुढ़क करके, डाउन द हिल, पहाड़ी से नीचे आ गया। तो आ गया, तो ये इस पहाड़ी और फायर इंजन के बीच में क्या बता रहा है, रिलेशन बता रहा है। तो दोस्तों ये क्या हो गया, अपना प्रीपोजिशन के रूप में इसका वर्क हो गया। अब बात करते हैं एडजेक्टिव। तो डाउन एडजेक्टिव के रूप में देखो कैसे काम करता है। द पोर्टर वाज किल्ड बाय द डाउन ट्रेन। ट्रेन क्या है दोस्तों, यहाँ पर नाउन है, और नाउन की विशेषता बताने वाला क्या होगा, एडजेक्टिव। यानी कि ट्रेन जो नीचे जा रही थी उसके द्वारा ये पोर्टर था वो मारा गया। अब देखो नाउन की जैसे भी डाउन का यूज होता है दोस्तों, तो कैसे होता है देखो, ही हैज सीन द अप्स एंड डाउन ऑफ लाइफ। अप्स एंड डाउन्स देखो दोस्तों, अप्स एंड डाउन्स क्या है, उतार चढ़ाव, जीवन के उतार चढ़ाव की बात हो रही है। तो जीवन के उतार चढ़ाव है, जीवन के उतार चढ़ाव, चढ़ाव किसके रूप में आया है, एज ए नाउन के रूप में यहाँ पर यूज हुआ है। अप्स भी नाउन हो रहा है, डाउन भी नाउन हो रहा है, यानी कि जीवन में जो उतार खोले हैं, उतार चढ़ाव है कभी, तो उनको क्या हुआ है, वह देख चुका है, तो ये नाउन के रूप में काम हो रहा है। वर्ब देखो दोस्तों, डाउन विद द टायरेंट। अब देखो डाउन विद द टायरेंट, देखो दोस्तों ये इंपेरेटिव सेंटेंस है, और इंपेरेटिव सेंटेंस की क्या विशेषता होती है कि मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ शुरू होता है। तो ये डाउन, अब यहाँ डाउन का मतलब होता है नीचे जाना, वो टायरेंट के साथ क्या हुआ, नीचे गया। अब बात करते हैं आइदर। दोस्तों इसका दो उच्चारण होते हैं, इधर भी कहते हैं और आइदर भी इसका प्रोनाउंसिएशन होता है। तो देखिए इधर, ये एडजेक्टिव के रूप में कैसे वर्क कर रहा है। इधर, इधर दैट इज गुड अनफ। इधर का मतलब होता है दो में से कोई भी चीज के बारे में कहते हैं कि कोई सा भी, इधर मीन्स दोनों में से कोई सा भी, बैड है वो क्या है, पर्याप्त अच्छा है, दोनों में से दोनों ठीक है। इधर बैड इज गुड अनफ। फिर प्रोनाउन देखो कैसे बात हो रही है, प्रोनाउन आस्क आइदर ऑफ देम। मैंने बताया था कि ऑफ के बाद यदि जो इसका ऑब्जेक्टिव केस यूज हो रहा है तो पहला वर्ड भी क्या हो जाएगा, प्रोनाउन ही कहलाएगा। यानी कि इन जो ये लोग हैं उनमें से किसी को भी आप पूछो, ये इंपेरेटिव सेंटेंस भी है प्लस यहाँ पर प्रोनाउन का रूप भी हो रहा है आइदर का। अब देखो दोस्तों कंजक्शन जैसे कैसे यूज हो रहा है। ही मस्ट आइदर वर्क एंड स्टार्व, ही मस्ट आइदर, तो इन दोनों में से देखो ये कंजक्शन है एक्चुअली, तो आइदर और एंड दोनों साथ यूज हो रहा है कंजक्शन के रूप में, कि दो सेंटेंस है, ही मस्ट वर्क, ही मस्ट स्टार्व। स्टार्व का मतलब होता है दोस्तों भूखे मरना, या तो उसको काम करना चाहिए या फिर उसको भूखा मरना पड़ेगा। तो ये दो सेंटेंस को जोड़ने का भी काम कर रहा है, इसलिए कंजक्शन के रूप में भी वर्क कर रहा है। दोस्तों अब अगला वर्ड देखते हैं, अब है एल्स। एल्स का मतलब आप समझते हैं सब अन्य होता है। एडजेक्टिव देखो, एडजेक्टिव एज ए एडजेक्टिव का कैसे यूज हो रहा है ये देखते हैं अपन। आई हैव समथिंग एल्स फॉर यू, आई हैव समथिंग एल्स फॉर यू, अर्थात मैं आपके लिए कुछ और भी करता हूँ। आई हैव समथिंग, मेरे पास कुछ है, एल्स मीन्स अन्य चीज है, और यू, तो ये किसका, किसके मॉडिफाई कर रहा है, आई हैव समथिंग एल्स, अन्य चीज। तो समथिंग, ये समथिंग क्या है, समथिंग प्रोनाउन है, इसकी विशेषता बता रहा है अन्य चीज, तो अन्य प्रोनाउन की विशेषता बताने वाला पता है आपको एडजेक्टिव होता है। इसके बाद कर लेते हैं एडवर्ब। शैल वी लुक एनीवेयर एल्स, एडवर्ब का मतलब जो वर्ब की विशेषता बता रहा है। तो शैल वी लुक,
यानी कि हम दूसरी जगह, एनीवेयर मीन्स और कहीं, दूसरी जगह, क्या हम दूसरी जगह है वो क्या कर लेंगे, देख लेंगे दूसरी जगह। एनीवेयर एल्स, एल्स जगह का नाम है दोस्तों, एनीवेयर में दूसरी जगह, लुक मीन्स देख लेंगे, एल्स मीन्स तो ये अन्य की बात, देखने की बात कर रहा है, तो इसकी क्या बता रहा है, विशेषता बता रहा है, लुक के बारे में बता रहा है कि दूसरी जगह को हम देख लेंगे, तो वर्ब की ये विशेषता बता रहा है, तो ये एडवर्ब का वर्ब कर रहा है। अब बात कर ले कंजक्शन के रूप में, देखो कैसे होता है। मेक हास्ट एल्स यू विल मिस द ट्रेन। मेक हास्ट, जल्दी करो, इंपेरेटिव सेंटेंस है दोस्तों, जल्दी करो ऐसा न हो। देखो दो सेंटेंस है, जल्दी करो एक तो ये हो गया, दूसरा है यू विल मिस द ट्रेन, ऐसा न हो कि कहीं आप अपनी ट्रेन मिस कर जाओ, अर्थात ट्रेन अपनी छूट जाए। तो ये इंपेरेटिव सेंटेंस को जोड़ रखा है ना, इंपेरेटिव और अफर्मेटिव सेंटेंस को जोड़ करके एल्स तो कंजक्शन का वर्क भी एल्स कर रहा है। अब देखो अगला जो शब्द ले रहे हैं, अपन ले रहे हैं वो है एनफ। एनफ, एनफ में आप जानते हैं पर्याप्त होता है। इसका एडजेक्टिव देखो, एडजेक्टिव विशेषण देखो, देयर इज टाइम एनफ एंड टू स्पेयर। देयर इज टाइम, देखो देयर इज समय है, एनफ पर्याप्त, उस समय यहाँ क्या नाउन का काम कर रहा है, यानी कि अपने पास क्या है, पर्याप्त टाइम है, टू स्पेयर मींस खाली, तो ये एडजेक्टिव का काम कर रहा है। अब बात कर रहे हैं एडवर्ब। एडवर्ब में क्या होगा, यू नो एनफ व्हाट आई मीन। एडवर्ब का मतलब ये कह रहा है कि आप पर्याप्त जानते हैं, यू नो एनफ, आप पर्याप्त जानते हैं, व्हाट आई मीन, मेरा क्या मतलब है, अर्थात मेरे मतलब को आप अच्छी तरह से समझ गए हैं। तो जो हमने ये जानने, वर्ब को मॉडिफाई कर रहा है, यहाँ पर वर्ब को मॉडिफाई करने वाला वर्ब क्या, वर्ड क्या होता है दोस्तों, एडवर्ब होती हैं। अब देखते हैं अपन आगे नाउन के रूप में एनफ कैसे यूज कर रहा है। नाउन के अंतर्गत देखो आप दोस्तों, आई हैव हैड एनफ ऑफ दिस, आई हैव हैड एनफ, यानी कि मेरे पास पर्याप्त चीज है, ऑफ दिस, ये जो चीजें हैं वो मेरे पास पर्याप्त हैं। तो ये थिंग्स के जैसे यूज हो रहा है, कोई वस्तु के बारे की बात हो रही है, तो ये नाउन जैसे वर्क कर रहा है। क्योंकि देखो ऑब्जेक्ट जैसे आई हैव हैड, ये हेड फॉर्म आ गई तो उसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा, तो ऑब्जेक्ट के नाउन तो नाउन होता है। तो इस प्रकार से अब अगला वर्ड जो है वो है इवन। तो दोस्तों इवन एडजेक्टिव के जैसे यूज देखो आप, द चांसेस आर इवन, चांसेस का मतलब अवसर, अपॉर्चुनिटीज, आर इवन में से समान है, यानी कि सबके लिए जो अवसर हैं वो समान अवसर हैं। तो ये इस आर को यानी कि चांसेस को, सॉरी चांसेस को क्या कर रहा है, क्वालिफाई कर रहा है, समानता बता रहा है, अवसरों की समानता है, तो ये इसकी विशेषता बता रहा है, तो ये एडजेक्टिव का वर्क कर रहा है। अब देखो वर्ब, वर्ब क्रिया किस प्रकार से यूज कर रहा है, इवन वर्ब, लेट अस इवन द ग्राउंड, लेट अस इवन, इवन मतलब समतल करना, हमें ग्राउंड को क्या करना है, समतल करना, चलो ग्राउंड को समतल करते हैं, इंपेरेटिव सेंटेंस है ये भी, तो ये समतल करने के सेंस में यहाँ पर वर्ब की जैसे यूज हो रहा है। अब है एडवर्ब। देखो दोस्तों एडवर्ब पे कैसे, डज ही इवन सस्पेक्ट द डेंजर, क्या वह इवन, अब देखो ये सस्पेक्ट को क्वालिफाई कर रहा है दोस्तों, कि यहाँ तक कि वो उस खतरे से भी सस्पेक्ट था, उसको उसका भी भान था, क्या वह उस खतरे को भी जानता था, तो यहाँ तक कि उस खतरे के बारे में भी उसको भान था, तो ये वर्ब को मॉडिफाई कर रहा है, वर्ब के बारे में, वर्ब के बारे में जो है अपनी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन बता रहा है। तो ये वर्ब की जो विशेषता बताता है दोस्तों, वो आपको पता है क्या, एडवर्ब। तो दोस्तों अगला वर्ड देखते हैं। अब वर्ड है अपने पास एक्सेप्ट। एक्सेप्ट का मीनिंग आप जानते हो सिवाय होता है, तो वर्ब की जैसे यूज कर रहा है, इफ वी एक्सेप्ट हरि, यदि हम हरि के, वर्ब की जैसे मतलब स्वीकार करना होता है, यदि हम हरि को स्वीकार करते हैं तो ऑल और टू बी ब्लेम्ड, सभी लोग हम पे क्या करेंगे, ब्लेम जताएंगे। दोस्तों ये देखो सब्जेक्ट और ये हरि ऑब्जेक्टिव वर्ब का काम कर रहा है। अब है प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन के जैसे एक्सेप्ट कैसे वर्क करता है इसके बारे में हम देखते हैं एग्जाम्पल में, ऑल द ब्रदर्स वर इन राजस्थान एक्सेप्ट राम, यानी कि ये जो है प्रीपोजिशन, यानी कि राम और ब्रदर के बीच में क्या कर रहा है, ये रिलेशन स्थापित कर रहा है कि सभी भाई जो राजस्थान में थे सिवाय राम, तो ये भी प्रीपोजिशन का वर्क कर रहा है। प्रीपोजिशन की डेफिनेशन मैंने आपको बताई थी कि a word that show its relation with noun or pronoun,
जो दो नाउन और प्रोनाउन के बीच में संबंध स्थापित करता है वो प्रीपोजिशन होता है। अब देखो दोस्तों फॉर का एग्जाम्पल। फॉर आपको पता है प्रीपोजिशन तो है ही, अपनी यूज भी करते हैं, लेकिन ये कंजक्शन की जैसे भी यूज होता है। प्रीपोजिशन का एग्जाम्पल देखते हैं। आई कैन सिट फॉर माई सेल्फ। माई सेल्फ क्या है, प्रोनाउन है, और आई भी प्रोनाउन है। तो ये दोनों के बीच में क्या बता रहा है कि मैं क्या है अपने आप को किसका लेता हूँ। तो ये स्थान को अपने आप के लिए जो है दो के बीच में ये रिलेशन को कायम करता है, इसलिए प्रीपोजिशन की जैसे यूज करता है। कंजक्शन की जैसे देखिए दोस्तों, गिव थैंक्स, धन्यवाद दीजिए, अनटू द लॉर्ड, भगवान को, फॉर ही इज गुड, कि जो है वह है वो अच्छा है, भगवान का शुक्र कीजिए कि वह अच्छा है। तो दोस्तों ये दो सेंटेंस हो गया, एक तो ही इज गुड और एक इंपैरेटिव सेंटेंस हो गया। तो इन दोनों को क्या कर रहा है, कनेक्ट कर रहा है, तो इसलिए कंजक्शन का वर्क भी कर रहा है। अब बात करते हैं लेस। लेस कम होता है, आपको पता है। तो ये एडजेक्टिव की जैसे देखो कैसे काम करता है। यू आर पेइंग लेस टेंशन टू योर स्टडीज, आप कम ध्यान दे रहे हैं। अटेंशन यहाँ पर क्या है दोस्तों, नाउन, ध्यान देना। तो नाउन की क्या बता रहा है, विशेषता। नाउन की विशेषता बताने वाला वर्ड क्या हो जाएगा, नाउन की विशेषता बताने वाला दोस्तों एडजेक्टिव हो जाएगा। अब देखो एडवर्ब। एडवर्ब की जैसे लेस कैसे काम करता है। द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया इज लेस देन दैट ऑफ चाइना। तो ये एडजेक्टिव की जैसे काम कर रहा है, कंपैरिजन करवा रहा है यहाँ पर। लेस देन कंपैरेटिव डिग्री है, डिग्री हमेशा एडजेक्टिव में होती हैं। तो ये जो है कंपैरिजन कर रहा है, तो ये एडवर्ब हो गया, वर्ब के बारे में बता रहा है। नाउन, अब नाउन की जैसे लेस कैसे काम करता है देखिए। ही वांट्स RS 500 फॉर दैट वॉच, इस घड़ी के क्या मांग रहा है, वो 500 रुपये मांग रहा है। ही विल नॉट बी सेटिस्फाइड विद लेस, यानी कि 500 से कम से वह संतुष्ट नहीं होगा। तो कम, अब कम क्या है, मुद्रा के लिए यूज हो रहा है, और ये देखो दोस्तों प्रीपोजिशन यूज हो रहा है। प्रीपोजिशन हमेशा नाउन और प्रोनाउन से पहले ही यूज होता है, इसलिए लेस कैसे काम कर रहा है, एज ए नाउन वर्क कर रहा है। तो